नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यता में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। अभी हमने आपातकाल के ऊपर एक कार्यक्रम किया क्योंकि 50 साल उसके लागू होने के 25 जून को पूरे हुए और उसी कड़ी में ये दूसरा कार्यक्रम है जिसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले पे विचार करेंगे जिसको हम हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। नाम है उसका एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें कि संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या की गई है, लेकिन अब तक का सबसे खतरनाक फैसला माना जाता है। आपको पता है कि 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ जो 21 मार्च 1977 तक चला और इस दरमियान बहुत सारे नागरिक अधिकार जो थे निलंबित कर दिए गए थे। इसी के तहत 27 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 359(1) के तहत एक आदेश जारी किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 226 के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं उनको लागू कराने के लिए आदेश अदालत जाने का अधिकार किसी को नहीं है। यानी जो अधिकार प्राप्त है 14 के तहत जो बराबरी का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अनुच्छेद 21 के तहत जीने और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और अनुच्छेद 226 जो है वो किसी भी कानूनी अधिकार के उल्लंघन में उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। तो ये सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे और 29 जून को जो है राष्ट्रपति ने एक दूसरा अध्यादेश जारी करके इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया। अब एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है अनुच्छेद 22 के तहत। हालांकि ये बड़ा अजीब है कि जो अध्याय 3 है संविधान का जो मौलिक अधिकार देता है उसी में अनुच्छेद 22 भी है। मौलिक अधिकार के साथ ही प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियाती गिरफ्तारी करने का भी प्रावधान है। ये अपने आप में थोड़ा एक कहा जा सकता है अंतर विरोध है, लेकिन है। जो मीसा कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें संशोधन करके धारा 16(1) जो है जोड़ दी गई और 27 अक्टूबर 1975 को उस धारा 16(1) में 2 सब क्लॉज जोड़े गए 8 और 9, जिसके तहत ये साफ कर दिया गया कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, उसका आदेश निकलता है, तो उसको कारण नहीं बताया जाएगा कि आदेश क्यों निकला है और नहीं कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके सामने उसको दिए जाएंगे कि भाई आपके ऊपर जो आधार है उसका कारण क्या है। यानी एक तरह से जो सारे अधिकार थे वो खत्म कर दिए गए थे। जो मौलिक अधिकार थे, कई मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे और बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई। 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। केवल एहतियाती गिरफ्तारी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके आधार पे कोई आरोप उनके खिलाफ नहीं था और बहुत बड़े बड़े नेता, उनमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कई महत्वपूर्ण नेताओं को भी अंदर कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। न तो कारण बताया गया, न कुछ, और कब छोड़ा जाएगा ये भी नहीं बताया गया। तो इनमें से कई नेताओं और लोगों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करते हुए अपनी गिरफ्तारी को और साथ ही जो मीसा में संशोधन किए गए थे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में कि कारण नहीं बताया जाएगा, तो उस सबको चुनौती दी और अधिकतर उच्च न्यायालयों ने, लगभग 9 उच्च न्यायालयों ने इन याचिकाओं को मंजूर किया और ये कहा कि हाँ, इन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में सीरवे ने लिखा है कि ये हाई कोर्ट का स्वर्णिम काल था, गोल्डन पीरियड, हाई कोर्ट जिन्होंने नागरिक अधिकार की रक्षा की। उच्च न्यायालयों के इन फैसलों के खिलाफ जो है अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और वही फैसला है जिस पर हम विचार कर रहे हैं एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, यानी जिसको हम हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। इसमें 38वें और 39वें संविधान संशोधनों को भी चुनौती दी गई और मुद्दा ये था कि अनुच्छेद 226 के तहत जो रिट याचिका दायर की जाती है उच्च न्यायालय में, वो आपातकाल के दरमियान जो है विचारणीय होगा कि नहीं, मेंटेनेबल है या नहीं। अगर अधिकार जो प्राप्त है, जीने का अधिकार और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार, उसका उल्लंघन होता है जो अनुच्छेद 21 हमें देता है, तो क्या हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं? न्यायिक समीक्षा की परिधि, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द जुडिशियरी जो है वो क्या होगा, ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे शीर्ष अदालत के सामने विचार के लिए आए। उसमें एक संविधान पीठ का गठन किया गया और वो 5 जजों की संविधान पीठ थी। इसमें 5 वरिष्ठतम जज जो उस समय के थे उस पीठ में शामिल थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एन रे, जस्टिस एच.आर. खन्ना, जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ और जस्टिस भगवती।
इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी कहा गया चीफ जस्टिस को, शायद एक गलती हुई उसकी ओर से, कि आप जो बेंच बना रहे हैं इसमें आप अपनी तरफ से जजों का चुनाव नहीं करिए, बल्कि जो वरिष्ठतम जज हैं उन्हीं की पीठ बनाइए। वकीलों को ये शक था कि अगर चीफ जस्टिस जो है चुनाव करेंगे तो शायद वैसे जजों को रखेंगे इस पीठ में जो सरकार के पक्ष में फैसला दें, तो शायद उनकी निष्पक्षता पर संदेह था, इसलिए कहा कि आप कुछ करिए ही नहीं, वरिष्ठतम 5 जजों को ले लीजिए। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई। ये पांचों जज जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनने की लाइन में थे अपनी सीनियरिटी, वरिष्ठता के कारण। जब सुनवाई शुरू हुई तो उसमें नीरन डे ने बड़ा अजीब तर्क दिया, जो उस समय भारत के महान्यायाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल थे। उन्होंने कहा कि चूंकि ये सारे अधिकार निलंबित हैं, ऐसा ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है, इसलिए न्यायालय को तो अधिकार ही नहीं है कि इस पर विचार कर सके। जीवन का अधिकार अगर समाप्त हो गया है तो अभी तो यही है। इस पर किसी जज ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन जस्टिस एच.आर. खन्ना ने एक सवाल किया जस्टिस अटॉर्नी जनरल नीरन डे से, कहा कि आप ये बताएं कि अगर आप कहते हैं कि आपातकाल के समय कोई भी नागरिक अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार तक नहीं है, तो क्या कोई पुलिस वाला किसी निर्दोष व्यक्ति को व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण, द्वेष के कारण गोली मार दे, उसकी हत्या कर दे, तो क्या उसका निराकरण है? क्या कानूनी जो है उसके पास अधिकार है, उपचार है उसका? इस पर नीरन डे ने कहा कि योर लॉर्डशिप, इट मेक्स मी सैड, इट मेक्स यू सैड, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट ड्यूरिंग द इमरजेंसी देयर इज नो लीगल रेमेडी। इस पर जस्टिस खन्ना तो बहुत विचलित हुए, लेकिन बाकी 4 जजों ने इस तर्क को जो है सो मान लिया और उन्होंने ये निर्णय दे दिया कि अदालत को इस पर विचार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा में जो संशोधन करके सब क्लॉज 8 और 9 उसकी धारा 16A में जोड़े गए थे, उनको भी जो है सो सही ठहराया। जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ ने कहा कि जो नए कानून बने हैं उसी के तहत कार्यपालिका कोई भी काम करेगी। और जस्टिस एम एच बेग ने तो ये भी कह दिया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको अच्छे से रखा जा रहा है, दे आर वेल केप्ट, वेल फेड एंड दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर लाइक अ मदर डज। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है उसी तरह से इन लोगों को जेल में रखा जा रहा है। तो इस तरह से इन लोगों ने बिल्कुल ही जो है सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया। केवल एक जस्टिस खन्ना का उसमें डिसेंट था, उनकी असहमति थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल इज एन इविल। आप एहतियाती गिरफ्तारी करते हैं और उसका कोई ट्रायल न हो, विचारण न हो, ये बिल्कुल ही गलत है, ये न्याय सम्मत या कानून सम्मत नहीं है। और जो कह रहे हैं कि जीने का अधिकार भी समाप्त हो गया, तो ऐसा नहीं है कि केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ही अधिकार प्राप्त है। क्या अगर संविधान नहीं होता तो ये अधिकार नहीं होता? ये प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट है। और आर्टिकल 21 इज नॉट द सोल रिपोजिटरी ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये एक नैसर्गिक अधिकार की तरफ पहले से प्राप्त है। इस पूरे मामले का विस्तार से विश्लेषण मैंने अपनी पुस्तक जस्टिस ज्यूडोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया में किया है, जो कि रॉटले से प्रकाशित है। ये जस्टिस खन्ना के फैसले के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि अगर भारत में कभी लोकतंत्र वापस आता है तो निश्चित रूप से न्यायमूर्ति खन्ना का एक पोर्ट्रेट बनाया जाएगा, जिन्होंने नागरिक अधिकार की सुरक्षा की है, सत्ता के दबाव में दबे नहीं। पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हुई, लेकिन उनको कीमत चुकानी पड़ी जब 29 जनवरी 1977 को नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी थी। तो वो वरिष्ठतम जज थे, लेकिन उनको अपक्रमित करके यानी सुपरसीड करके दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस एम एच बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके पहले भी 1973 में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी उसमें जस्टिस ए.एन. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को अपक्रमित करके, वो थे जस्टिस शेलट, ग्रोवर और हेगड़े, क्योंकि उन लोगों ने केशवानंद भारती केस में ये फैसला दिया था कि सरकार को, संसद को कोई अधिकार नहीं है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करे। और लगातार दूसरी बार जो है जुडिशियल सुपरसेशन हुआ था, इसलिए पूरी न्यायपालिका हिल गई थी कि वरिष्ठतम जज को मुख्य न्यायाधीश नहीं बना करके उनके नीचे वाले को बनाया गया, जो सरकार के पक्ष में फैसले देते थे। एन राय का भी यही इतिहास रहा था कि हर मामले में वो किसी न किसी बहाने सरकार का पक्ष लेते थे। जस्टिस भगवती ने तो बल्कि
जो है इसमें तो दिया ही उनके पक्ष में फैसला। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इंदिरा गांधी की उस समय तारीफ की, फिर जनता सरकार आई तो आलोचना भी की, और फिर जब इंदिरा गांधी की सरकार आ गई 1980 में, तो 15 जनवरी 1980 को उन्होंने एक पत्र लिखा था बधाई का, और जिसमें ये लिखा था कि भारत की लाखों करोड़ों जनता जो है, जो गरीब है, जो भूखी जनता है, उनकी आशा आप हैं, उनका विश्वास आप पर टिका हुआ है। 1977 में ही जस्टिस वाई चंद्रचूड़ मेरठ गए थे। वहाँ का जो बार एसोसिएशन था, वकीलों का संघ, उसकी शतवार्षिकी थी, और उसमें गए थे तो उन्होंने कहा था कि वो जो फैसला हमने दिया था हैबियस कॉर्पस, उस समय मुझे कुछ और बहादुरी दिखानी चाहिए थी। और 2011 में जस्टिस पीएन भगवती ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी कि हमने वो फैसला गलत दिया था। मैंने भी डीडी न्यूज के लिए उनका साक्षात्कार किया था, और जब मैंने प्रश्न किया था कि आपने किस तरह से फैसला दिया, तो माना कि गलती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना बचाव किया कि जो कानून था उस हिसाब से वो फैसला जो है तकनीकी रूप से सही था। मैंने बहुत सारे और भी उनको बताया कि आपने किस तरह से सरकार का समर्थन किया है, बार बार बंधुआ मुक्ति मोर्चा में आपने फैसला दिया, 24 निर्देश दिए, कभी लागू नहीं हुआ, उसमें कंटेम्प्ट फाइल हुआ, आपने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया, 72 एडजॉर्नमेंट आपने दे दिया। ये सारे तमाम प्रश्न मैंने किए थे जस्टिस भगवती से, जिसका वो बहुत जो है संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन जो भी हो, ये एक इतिहास है जिसमें किस तरह से न्यायपालिका का सीधा जो है आत्मसमर्पण हो गया था कार्यपालिका के समक्ष, इसलिए इसको सबसे खतरनाक फैसला माना जाता है। और मुझे लक्ष्मी मल्ल सिंह भी, जो एक बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने नीरन डे से पूछा था कि आपने इस तरह की बहस कैसे की, ऐसी दलील कैसे दी कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति को पुलिस मार भी देती है तो आपातकाल के दरमियान जो है उसको किसी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं मिल सकता है। तो इस पर उन्होंने कहा था, नीरन डे ने लक्ष्मी मल्ल सिंघवी को कहा था, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि आई आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट टू शो हाउ कैप्रिशियस, हाउ अनजस्ट गवर्नमेंट, वो सरकार कितना गलत कर रही है। और मैं समझता था, चाहता था कि अदालत इस बात का संज्ञान, लेकिन अदालत ने हमारे तर्क को मान लिया। ये भी कहते हैं कि बाद में नीरन डे ने लिखा है, हालांकि मुझे मिला नहीं, लेकिन बहुत जगह ये बात आती है, उन्होंने कहा कि एज ए ज्यूरिस्ट आई फील्ड सैड, तो एज ए काउंसिल आई वन। एक वकील के रूप में तो मैं जीत गया, लेकिन एक न्यायविद के रूप में मैं हार गया। यानी वो भी जो बहस कर रहे थे वो सिर्फ सरकार का बचाव करने के लिए कर रहे थे, वो खुद ही संतुष्ट नहीं थे कि इस तरह का जो है तर्क जो दे रहे हैं अदालत के समक्ष वो सही है या नहीं है। लेकिन जो भी हो, उसके बाद जनता सरकार आई और 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको बदल दिया गया कि किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वायत्तता का, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल हो या कुछ भी हो। और बाद में 2017 में पुट्टू स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें कि उन्हीं जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ थे और भी जज थे, ये कहा कि जस्टिस खन्ना का फैसला हैबियस कॉर्पस में सही है। जो जीवन का अधिकार है, वो नैसर्गिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत दिया गया अधिकार केवल नहीं है, और उसको किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक फैसला था कानूनी रूप से। तो निश्चित रूप से अब उसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन एक काले धब्बे के रूप में ये हमारे इतिहास में रहेगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।